बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रियाज भट्टी और आज हम बात करेंगे कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले पर। पाकिस्तान की सरजमीन गुज़श्ता कुछ अरसे से दहशतगर्दों का निशाना बनी हुई है और ये अफरियत जो है अपने बिल से बाहर निकलकर शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बना रहा है। पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद पर हमले के बाद आज कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों ने पुलिस ऑफिस में दाखिल होकर अहलकारों को यरगमाल बनाने और मामलात को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, जो पाक फोर्सेस ने नाकाम बनाते हुए तीन दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। इस ऑपरेशन में 4 अहलकार, जिनमें एक रेंजर अहलकार तैमूर, हेड कांस्टेबल गुलाम अब्बास, सैनिटरी वर्कर अजमल और लिफ्ट ऑपरेटर सईद समेत शहीद हो गए, जबकि 19 ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें पुलिस अहलकार, रेंजर्स अहलकार और शहरी शामिल हैं। और ये अफसोसनाक वाक़या 17 फरवरी की शाम 7:10 पर पेश आया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस लाइंस के उकबी रास्ते से दाखिल हुए, जहाँ पर कोई सिक्योरिटी गेट नहीं है और वहाँ पर कोई सिक्योरिटी कैमरे नहीं हैं। जिस वक्त दहशतगर्द इमारत में दाखिल हुए उस वक्त तीनों चेक पोस्टों पर कोई अहलकार मौजूद नहीं था। इसी तरह शारे फैसल और सामने की मरकज़ी शारा पर कैमरे नहीं लगे हुए थे और सिक्योरिटी कैमरों की अदम मौजूदगी में दहशतगर्दों ने इस इमारत में आसानी से इस इमारत में दाखिल हो गए। अब सूरत हाल ये है कि पाक फ़ौज, पाक रेंजर्स और पुलिस कि कमांडोज़ ने इस इमारत को खाली करा लिया है और ऑपरेशन क्लियर करार देते हुए दहशतगर्दों की डेड बॉडीज़ की शनाख्त करवा ली है और उनसे मिलने वाले असलह, बारूद और खुद कुछ जैकेट का तफसीलात जारी की हैं। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से खुद कुछ जैकेट्स बरामद हुई हैं जो नाकारा हालत में थीं। 10 दस्ती बम मिले हैं, 4 हैंड ग्रेनेड मिले हैं, SMGs और 1 क्लैशनकोफ बरामद हुई है और इसी तरह बड़ी तादाद में बॉल बेरिंग्स और खाने पीने की अशिया भी दहशतगर्दों के कब्ज़े से मिली हैं। दहशतगर्दों की शनाख्त के हवाले से सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि इनमें से 2 दहशतगर्द शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि एक दहशतगर्द जो मुकाबले में मारा गया वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लक्की मरवत से ताल्लुक़ रखता था। दहशतगर्दों ने इस इमारत में दाखिल होने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए जिस गाड़ी को इस्तेमाल किया उसके मालिक को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनके सहूलतकारों और दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड तक पहुँचने की कोशिश की गई है। CCPO कराची का कहना है कि सहूलतकारों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा और उनको मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने इस कामयाब ऑपरेशन के बाद KPO ऑफिस का दौरा किया और वहाँ ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले सिंध पुलिस और पाक रेंजर्स के जवानों से मुलाकातें की और इस मौके पर उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला सिंध का इस मौके पर मीडिया से कहना था कि हमें किसी किस्म की कोई ख़ास थ्रेट नहीं थी, बल्कि पेशावर वाक़े के बाद हम मुतहरिक थे, लेकिन कोई ख़ास थ्रेट न होने के बावजूद इस वाक़या का होना हम देख रहे हैं कि गलती कहाँ से हुई। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और वज़ीर आला सिंध से रिपोर्ट तलब की है। अमेरिका के तर्जमान नीड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में इस वाक़े की मज़म्मत की और शुहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया और उनका कहना था कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमेरिका पाकिस्तानियों के साथ है और हम मुस्तकिल बुनियादों पर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तशद्दुद और दहशतगर्दी को फ़ौरन बंद हो जाना चाहिए। अब ये सारी सूरत हाल अभी तहकीकात के दायर मरहले में है और तफसीलात तहकीकाती इदारे अपनी अपनी खोज लगा रहे हैं और दहशतगर्दों की मास्टरमाइंड और उनके सहूलतकारों तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि इस दहशतगर्द हमले के बाद
कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। जैसा कि उन्होंने इससे पहले अपने मुख्तलिफ़ मीडिया प्रेस रिलीज़ में और बयानात में ये ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, फ़ौज, रेंजर्स और तमाम सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाएंगे। वो हमारे निशाने की ज़द में हैं और हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। ये वाज़ेह रहे कि पेशावर वाक़े के बाद भी उन्होंने उस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल की थी और इससे पहले भी मुतअद्दिद वाक़यात की ज़िम्मेदारी कबूल कर चुके हैं। जंग बंदी, नाम नहाद जंग बंदी का ऐलान ख़त्म होने के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्द हमलों का मज़ीद जो है सिलसिला तेज़ हो गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे पाक फ़ौज के जवान, पुलिस, रेंजर्स, एफसी और दीगर इदारे उनके निशाने पर हैं और पाकिस्तानी अब फिर उस दहशतगर्दी की लहर का सामना कर रहे हैं जिसे 2 दहाई पहले पाकिस्तानियों ने अपने अज़्म और हौसले से नाकाम बनाने की कोशिश करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के बकौल के दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई थी। लेकिन ये बदकिस्मती है कि पिछली हुकूमत के दौर में दहशतगर्दों को गैर मामूली सहूलतें फ़राम की गई। बन्नू जेल से फ़रार होने वाले दहशतगर्द आज तक नहीं पकड़े गए, बल्कि खुफिया तौर पर इन दहशतगर्दों को जेलों से रिहा किया गया और उनसे मुज़ाकरात के नाम पर उनके इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को जेलों से रिहा करके उनके हवाले किया गया और वो खुले आम अब हमारे शहरियों को और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को निशाना बना रहे हैं। ये गलत हिकमत अमली और गलत पॉलिसी का नतीजा है कि आज तीसरी दहाई में भी हम दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं और वही खुदकुश हमलों का सिलसिला और धमाकों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। वज़ीर आला सिंध और CCPO कराची का ये कहना कि हमें कोई ख़ास थ्रेट नहीं थी, मैं समझता हूँ कि हमें ख़ास थ्रेट है। आपको ये नहीं पता वज़ीर आला साहब या CCPO साहब कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खुले आम दहशतगर्दी का ऐलान कर रखा है और उन्होंने एलामिया जारी कर रखा है कि हम पाकिस्तानी फोर्सेस और पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाएंगे। तो आपने पेशावर वाक़े में नहीं देखा कि वो उन्होंने पुलिस लाइंस के अंदर घुसकर मस्जिद में मुसलमानों को दौरान नमाज निशाना बनाया। तो ऐसे दहशतगर्दों और ऐसे सफाक लोगों से आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो कोई थ्रेट देंगे, वो यहाँ ऐलान करके आएंगे? आपको तो समझ जाना चाहिए था कि उनकी तरफ से ये कहना कि हम निशाना बनाएंगे, आपको उसी को थ्रेट समझना चाहिए था और उसी को थ्रेट ना समझना आपकी बहुत बड़ी गलती है। और आपने देखा कि आपके एक बड़े शहर में, मेगापोलिटन में, कराची के शहर फैसल के किनारे पर मौजूद कराची पुलिस ऑफिस को उन्होंने कितनी आसानी से निशाना बनाया और कितनी आसानी से वो इस ऑफिस में दाखिल हो गए और ऊपर के कई फ्लोर में चले गए। तो ये सिक्योरिटी की नाकामी नहीं है और आपने थ्रेट का अंदाज़ा ही नहीं लगाया कि जिस रास्ते से वो दहशतगर्द इस बिल्डिंग में दाखिल हुए हैं वहाँ पर कोई अहलकार मौजूद नहीं था और जिस रास्ते को उन्होंने इंतखाब किया है वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गेट नहीं था और इस ऑफिस के अतराफ़ में कोई सिक्योरिटी कैमरा, कोई CCTV कैमरा चालू हालत में नहीं था। आपको ये सारी चीज़ें जहन में रखनी चाहिए कि हम दोबारा से हालात जंग में हैं और हम दोबारा से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। तो ये सारी तैयारियाँ और ये सारी सिक्योरिटी इंतज़ामात हमें करके रखने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दहशतगर्द स्पीकर पर आकर यहाँ ऐलान करेगा और आप उसके बाद कहेंगे कि हाँ आप दहशतगर्दी की थ्रेट है और हम तैयारी करें। आपको हम वक्त 24 घंटे हर लम्हे आपको तैयार रहना होगा। आप उस नाजुक मरहले पर मौजूद हैं जब पाकिस्तान की मईशत पर भी हमला किया जा रहा है, पाकिस्तान की पार्लिमान पर भी हमला किया जा रहा है, पाकिस्तान की सियासत पर भी हमला किया जा रहा है और पाकिस्तान की रियासत पर भी हमला किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी रियासत के पॉलिसी साज़ों को दिमाग को खोलकर ये सोचना होगा कि बातचीत हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ से की जाती है, सफारतकारों से की जाती है, सियासी रहनुमाओं से की जाती है, आइन को मानने वालों से की जाती है, आइन को रद्द करने वालों से, असलहा उठाकर चलाने वालों से,
दहशतगर्दी में बम धमाके करने वालों से और खुदकुश हमले करने वालों से क्या बातचीत की जाती है। ऐसे लोगों से आप सांप पालने का शौक़ पालेंगे तो फिर इस तरह के वाक़यात के लिए भी आप तैयार रहें, आपको कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सांप जो है वो दूध भी पीता है और उसके बाद डसता भी है। आपको दूध पिलाने का शौक़ है तो आप भले दूध पिलाएं, लेकिन आप उनके डंक से नहीं बच सकते। आप उसका जहर जो है उसका तरियाक पहले से तैयार करना होगा आपको। आप वज़ीर आला साहब, आप थ्रेट को थ्रेट समझें, उनके एलामिया को थ्रेट समझें। वो कोई बाकायदा तौर पर स्पीकर पर ऐलान करके नहीं आएंगे। तो इसलिए रियासत और उनके पॉलिसी साज़ों को आज ये सोच लेना चाहिए कि ये रोज़ाना शुहदा के जनाजे उठाने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। आप इन दहशतगर्दों को जो मस्जिदों के अंदर हालत नमाज में मुसलमानों को शहीद करते हैं, उनसे क्या मुज़ाकरात करेंगे। ये मुज़ाकरात का सिलसिला एक नाखलफ हुकूमत के दौर में शुरू हुआ और उसको आप एलानिया बंद करें और आप सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी पर हमारे मुल्क के दिफाई बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इस्तेमाल होता है और हमारे शहरियों के खून पसीने की कमाई उस टैक्स की मद में वहाँ खर्च होती है। इसलिए अगर वो सिक्योरिटी हमारे लिए काम की नहीं है तो फिर आप मिन्नत तरला करके कर लें, वो खरबों रुपए गरीबों की परवरिश पर और गरीब लोगों के गुर्बत दूर करने पर खर्च करें। फिर खरबों रुपए उस टैक्स की मद में, उस बजट की मद में खर्च ना करें जो आप सिक्योरिटी के नाम पर करते हैं, क्योंकि आप मुज़ाकरात और मिन्नत तरले से बात करना चाहते हैं और मिन्नत तरले से आप दहशतगर्दों को रोकना चाहते हैं। तो इसलिए फिर आप इतने बजट को इस्तेमाल ना करें। तो अगर आप इतना बजट इस्तेमाल करते हैं तो फिर इन दहशतगर्दों का सफाया करें, इनका कला कमा करें। ये आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए, पहला फ़र्ज़ होना चाहिए। आवाम की जान और माल की हिफाजत किसी भी रियासत का पहला फ़र्ज़ और पहला मनसब है। बाकी चीज़ें सारी बात की हैं। आवाम की जान और माल महफूज नहीं है। अगर ये दहशतगर्दी नहीं रोक सकती तो फिर हमें उस खरबों रुपए के सिक्योरिटी बजट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमारे रियासती इदारों को, हमारे पॉलिसी साज़ों को ये सोच लेना चाहिए कि दहशतगर्द सिर्फ वो नहीं है जो जैकेट पहनकर यहाँ आया है, जिसने खुद कुछ जैकेट पहनकर और कलाशनकोफ हाथ में लेकर यहाँ हमला किया है, बल्कि असल दहशतगर्द वो है जो उसको वहाँ पहुँचाने तक का ज़िम्मेदार है, जो उनकी तरबियत का ज़िम्मेदार है, जो उनको सहूलतकार है, जो उन्हें यहाँ ठहराने का ज़िम्मेदार है, जो इस मकाम तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार है, वो दहशतगर्द है। आप उस मारे जाने वाले दहशतगर्द को ये ना समझ लें कि वो मर गया और दहशतगर्दी ख़त्म हो गई, बल्कि दहशतगर्दी के नेटवर्क तक पहुँचने की कोशिश करें और दहशतगर्दी के नेटवर्क को गिरफ्त में लाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर रोज़ जनाजे उठाने का सिलसिला बंद नहीं होगा। इसलिए आप इस मेगापोलिटन शहर में गैर कानूनी आबादियों और ऐसी गैर कानूनी आबादियों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को यहाँ से बेदखल करें। यहाँ मौजूद गैर मुल्की हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं और इस शहर में लाखों की तादाद में गैर मुल्की मौजूद हैं, जिनके बारे में ना तो हमारे सिक्योरिटी इदारों को कुछ मालूम है, ना हमारे नेशनल डेटाबेस को मालूम है और ना हमारे बल्दिया को मालूम है। वो यहाँ छुप कर अपना नेटवर्क कायम करते हैं, अपने नेटवर्क को मजबूत करते हैं और उसके बाद यहाँ वो टारगेटेड ऑपरेशन करते हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि आप ऐसी गैर कानूनी आबादियों का सफाया करें। पहले कराची शहर में साफ़ सुथरी आबादियों को फ़रोग़ दें और वहाँ सिक्योरिटी के इंतज़ामात करें और उन वहाँ पर मौजूद आबादियों का डेटा जमा करें और उसके बाद आप दहशतगर्द नेटवर्कों का सफाया करें। अगर आप उन्हें किसी किस्म की कोई 1% भी रियायत देंगे तो ये कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा और कौम के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। तो इसलिए इस शहर में जो पाकिस्तान का मुआशी हब है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ है, यहाँ पर बहुत बड़ी एक दहशतगर्द नेटवर्क कायम है, जिनके ताने बाने अंदरून मुल्क से भी और बैरून मुल्क से भी मिलते हैं। तो लिहाजा हमारी इंटेलिजेंस, हमारे सिक्योरिटी इदारों को चौकन्ना हो जाना चाहिए कि ये 3 दहशतगर्द मरने के बाद मामला हल नहीं हो रहा, बल्कि इन 3 दहशतगर्दों को तैयार करके यहाँ पहुँचाने वालों तक पहुँचना है और उनकी गिरफ्त लानी है। तो इसलिए उम्मीद है
कि आप किसी मज़ीद थ्रेट का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि इसी को काफ़ी समझते हुए आप उस नेटवर्क को गिरफ्त में लाएंगे, उन सहूलतकारों को गिरफ्त में लाएंगे और उनका सफाया करते हुए उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे, ताकि न सिर्फ हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारे नौजवान, बल्कि हमारे शहरी अपनी पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकें और बिला खौफ व ख़तर जी सकें। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।